चलिए, नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के जो प्रचार की प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ हो गई है और उसी कड़ी में हम नोखा विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अशोक कुमार सिंह, जो कि लोहिया जनता दल के प्रत्याशी हैं यहाँ से। इनसे हम समझेंगे कि क्या मुद्दा है, किन मुद्दा को लेकर के जनता के बीच में है। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। धन्यवाद। मैं इस क्षेत्र से नोखा जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ के जनता का मूल समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य और रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी मूल अपना मौलिक अधिकार के हिसाब से ये मेरा कर्तव्य है कि मैं यहाँ की जनता के सेवा के लिए जो भी होगा, मैं लोहिया जनता दल के प्रत्याशी के रूप में या ऐसे भी समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं हर समय जनता की सेवा में लगा रहता हूँ और मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। और मैं इसी उम्मीद के साथ मैं जनता के बीच में गांव-गांव घूम करके अपनी बात को रख रहा हूँ कि देखिए भाई, आप सोच रहे हैं कि हमारे बीच 2 बार 3 बार जीते हुए प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कम से कम हमारे क्षेत्र की जनता नए नए लोगों को मौका दे और शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे कोई भी विकास का मामला हो, उसके लेकर के हम लोग आगे काम करें ताकि हमारा क्षेत्र नोखा विधानसभा है उसका विकास हो। और मैं चाहता हूं कि मैं जनता के इस विषय को, लोहिया के विचार को हम लोग आगे बढ़ाएं और मैं ही उनके विचार को ही लेकर करके जनता के बीच में जा रहा हूं कि हमारे आदर्श आज के डेट में जो भी राजनीति हो रहा है, जाति के नाम पर हो रहा है और धर्म के नाम पर हो रहा है। और मैं बीच की राजनीति आपके बीच रख रहा हूं कि भाई, जात की राजनीति और धर्म की राजनीति को बंद कीजिए। जो सुजोग है, जो कर्मठ है, जो पढ़ा लिखा है, जो बुद्धिजीवी है, उसके आप जो भी योग्य उम्मीदवार समझिए उसको आप मत दीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि वैसे उम्मीदवार को आप वोट दीजिए कि ताकि जनता आगे भी चल कर के 5 साल कष्ट करे। मैं इससे आगे और भी जो भी हमारी क्षेत्र की समस्या है, हमारे गांव का, जवार का जो भी विकास है, मैं उसको आगे विकास के लिए प्रयासरत रहूँगा। मैं इन्हीं शब्द के साथ अपनी बात को समाप्त। नहीं, अभी जैसे चूँकि नोखा विधानसभा जो क्षेत्र है ये पूरी तरह से कृषि पर आधारित है और यहाँ किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि फसल तो लगाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनके फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है, सही समय पर खाद बीज नहीं मिल पाता है, सिंचाई की व्यवस्था समुचित नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा तो फर्स्ट मैनिफेस्टो में है कि मैं जनता को, यहाँ जो कृषि प्रधान हमारा नोखा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के जनता को कहने का मतलब कि बंद पड़े राइस मिल है, उसका भी कहने का मतलब हमने जिक्र किया है। जो वोटर हैं उनको मैं पेंशन के लिए भी अपने मैनिफेस्टो में दिया हूँ कि वोटर पेंशन का, वही ना हमारा कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ की बुनियादी समस्याएं हैं, सिंचाई का मामला है, आज सिंचाई की जो बदतर स्थिति है, जो समझ जाइए कि पूरे जनता, कदवन जलाशय का हम लोगों ने आंदोलन किया था, जिसके निर्माण के लिए हम लोगों ने जेल भी गया था। 22 दिन मैं सेंट्रल जेल बक्सर में रहा। कदवन जलाशय, रेल रोको, कोयले की रॉयल्टी, फ्रेट यूटिलाइजेशन, इन तमाम मुद्दों पर हमारी संघर्ष जारी रहता है। कदवन जलाशय अभी सबसे मेरा पूरे 8 जिले का समस्या है, जिसको हम लोग लेकर करके साल में 1 बार 2 बार पैदल मार्च करते हैं। सिंचाई विभाग इंद्रपुरी जो चीफ इंजीनियर है उसके यहाँ भी हम लोग जाते हैं, इस बात को रखते हैं कि कम से कम हम लोग के क्षेत्र की जनता का जो ये है कृषि का मामला, सिंचाई का मामला, उसको लेकर के। और रहा बात रिटेल प्राइस का, जो दाम का, तो उसका भी सवाल है कि हम लोग चाहते हैं कि कम से कम सरकार निर्धारित मूल्य तय करे, जो भी सरकार हो। उस सवाल को लेकर के हम लोग भी इसके लेकर के संघर्ष करते रहते हैं। चूँकि ये जो नोखा विधानसभा क्षेत्र है वो जिला मुख्यालय से सटा हुआ है और ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसी कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है,
कोई भी इलाज के लिए यहाँ से या तो उसको विक्रमगंज ले जाओ या फिर अब सासाराम ले जाओ, तो नोखा में लोगों के इलाज के लिए क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ देखिए, शिक्षा का जहाँ सवाल, हम लोग नासरीगंज सुभाष चंद्र वाचनालय से लेकर जिला मुख्यालय तक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन पैदल मार्च किया। यही अगस्त महीने में हम लोगों ने कहा कि एक हमारे शिक्षा का सवाल है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी हो, एक यहाँ पर पूरे शाहबाद नहीं, रोहतास का एक मैंने चिकित्सा का उत्तम प्रबंध हो, ताकि यहाँ की समस्याएं जो भी हो वो सॉल्व हो सके, जनता का जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो। नोखा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव चिन्ह के साथ, बताइएगा। मैं नोखा की जनता से अपील करूंगा कि मेरा चुनाव चिन्ह लोहिया जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है बाल्टी छाप, आप लोग यदि हमको उचित मैंने सुजोग समझते हैं तो आप हमको मतदान करें। 6 नंबर पर है, बाल्टी का जो चुनाव चिन्ह मेरा है 6 नंबर पर है। तो चूँकि हमारे साथ अशोक कुमार सिंह हैं लोहिया जनता दल से, इन्होंने अपनी बातों को रखा है और इनकी बातों को जनता देख रही है और जनता ही मालिक होती है, उसी को चुनने का अधिकार है। किसको चुनना चाहती है तो देखने की बात है। फिलहाल आप बने रहिए और हम बिहार के उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों से खबरें लेकर के आते रहूँगा। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। सुनिए ना, बड़ा हमारे जिला का